जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है और इंडिया को नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में पहला ऑपरेशनल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलेगा। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में चाबहार पोर्ट के लिए भारत द्वारा सप्लाई किया गया सेकंड बैच के इक्विपमेंटों के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो का तीसरा अपडेट मार्च 2021 एग्जीबिशन में रशिया की तरफ से दुनिया के सामने लाए जाने वाले नया सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट में मैं आप लोगों को हाल ही में रशिया में हुए Tu-22M3 बॉम्बर के हादसे के बारे में बताऊंगा, जिनमें 3 क्रू मेंबर को अपने जान गंवाने पड़े। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड परीक्षण के बाद अब इंडिया के तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को लेके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया है। दोस्तों हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड वेदर ट्रायल भी हो चुका है। ये ट्रायल भारत के कई सारे हिस्सों में हुआ, जिनमें लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी भी शामिल है। दोस्तों ट्रायल के सक्सेस होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से करीबन ऐसे 12 हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस में शामिल कराने के लिए अनुमति दे दिया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से संभावित इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के अगस्त महीने में किया जाएगा। दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सक्सेस का सिंबल है। इसे टोटली इंडिजीनियस तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसका डेवलपमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रूप्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भरपूर पाकिस्तान और चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बाखूबी किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आर माधवन की तरफ से भी इकोनॉमिक्स टाइम को जानकारी दिया गया है कि इन हेलीकॉप्टरों को लेकर क्लियरेंस मिलने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टरों के ऊपर काम भी शुरू कर चुका है। जो 12 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर मिला है उनमें से 6 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को जबकि 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। जबकि इन 12 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरत को देखते हुए करीबन ऐसा और 185 हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जा सकता है। जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस के लाइट हेलीकॉप्टरों के जरूरत को देखते हुए रशिया के तरफ से भी भारत को हेलीकॉप्टर सप्लाई का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें रशिया द्वारा ऑलरेडी भारत को Tu-2260 हेलीकॉप्टरों का पेशकश किया जा चुका है और भारत और रशिया के बीच में फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों को लेके चर्चा भी हो रहा है। भारत को असल जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताएं है वो खास करके चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जिन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया गया है वो नया जनरेशन के एक ऐसा बेहतरीन हेलीकॉप्टर है जो समुद्र के सतह में भी इस्तेमाल हो सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड के पहाड़ी में भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो गर्म वेदर में हो या फिर जमा देने वाला ठंडा वेदर में हो। इन हेलीकॉप्टरों के डिजाइन और डेवलप ऐसे किया गया है कि ये 3150 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ान भर सकेगा, जबकि इसका ऑल्टीट्यूड का क्षमता करीबन 6.5 किलोमीटर मतलब 6500 मीटर तक है। और इन हेलीकॉप्टरों को एक तरीके से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कई सारे रोलों को निभा सकता है, जैसे की रिकॉनेसेंस, ट्रांसपोर्ट, कार्गो लोड और रेस्क्यू ऑपरेशन। दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे अपडेट मतलब चाबहार पोर्ट के लिए सप्लाई किया गया दूसरे बैच के इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सोमवार के दिन यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से जानकारी दिया गया है कि चाबहार पोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट भेजा जा रहा है उसका सेकंड बैच के शिपमेंट को भेजा गया है। जनवरी महीने में इंडिया द्वारा 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स का सप्लाई चाबहार पोर्ट के लिए किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीबन $25 मिलियन का है। दोस्तों ये जो चाबहार पोर्ट है ये असल में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो कि ईरान का एक एनर्जी रिच क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चाबहार के पोर्ट के डेवलपमेंट इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया तक ट्रेड किया जा सके। जबकि पिछले महीने पोर्ट, वाटरवे और शिपिंग के एडिशनल सेक्रेटरी संजय बंदोपाध्याय की तरफ से भी जानकारी दिया गया है कि 2 अतिरिक्त क्रेन्स का भी डिलीवरी किया जाएगा, जो संभावित मार्च महीने के अंत तक पोर्ट तक पहुंच जाएगा। जबकि उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि अतिरिक्त और कुछ क्रेन्स का भी सप्लाई संभावित जून महीने के अंत तक किया जा सकता है। दोस्तों ये जो मोबाइल हार्बर क्रेन्स है इसका इस्तेमाल रेल रैक के ऊपर किया जाएगा ताकि ये आसानी से मूव कर सके। साथ में इसका इस्तेमाल पोर्ट में पहुंचने वाले जहाजों के लोडिंग और अनलोडिंग में किया जाएगा। 31 जनवरी 2021 तक करीबन 123 वेसल चाबहार पोर्ट के इस टर्मिनल तक पहुंच चुका है, जिसके द्वारा करीबन 13,752 टन इक्विवेलेंट यूनिट और 18 लाख टन के बल्क और जनरल कार्गो को हैंडल भी किया जा चुका है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर इंडिया और ईरान के बीच में मार्च 23, 2016 में एक बायलैटरल समझौता भी हुआ था, जिस समझौते के तहत इंडिया द्वारा चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारी इक्विपमेंट, मशीन और ऑपरेशनल इक्विपमेंटों को सप्लाई किया जाएगा, जिसका लागत करीबन $85 मिलियन है। दोस्तों इस चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट इंडिया द्वारा इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया मध्य एशिया तक अपने पहुंच को बढ़ा सके और अपने ट्रेड को चाबहार के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचा सके। इवन इस चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट से अफगानिस्तान को भी काफी ज्यादा
फायदा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को इसके बाद और पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। चाबहार पोर्ट के द्वारा इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान होके उज्बेकिस्तान और उस रीजन में स्थित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के बाद इंडिया अपने ट्रेड के सामानों को इस देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा। दोस्तों अब चलिए हमारे तीसरे अपडेट मतलब मास्क 2021 एग्जीबिशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी दिया गया है कि इस साल रशिया में जो मास्क 2021 एयर एग्जीबिशन होने जा रहा है, मतलब जुलाई के महीने में रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। दोस्तों रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन ऐसा एक संस्था है जो मिलिट्री इक्विपमेंटों को लेकर डील करता है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्टों से लेके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सिविलियन इक्विपमेंटों के साथ साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक कंपोनेंट भी शामिल है। पर अब तक ये जानकारी देना पॉसिबल नहीं हुआ है कि रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से दुनिया को हैरान करते हुए कौन सा एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। इवन ये भी बताना पॉसिबल नहीं हो पाया है कि क्या ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा या फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट होगा। इवन अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी होता है तो क्या ये ट्रांसपोर्ट रोल के लिए बनाया गया कोई रशिया का नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, या रशिया द्वारा बनाए जाने वाले कोई सिंगल इंजन के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वैसे अगर देखें तो सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट रोस्टेक की तरफ से पिछले साल दिसंबर महीने में ही अनाउंस किया गया था। रोस्टेक कॉर्पोरेशन द्वारा रशिया के जरूरत और रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद कहा गया था, और संभावित यही एयरक्राफ्ट के कोई स्केल मॉडल या डिजाइन को मास्क 2020 एग्जीबिशन में जुलाई महीने में दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इवन दोस्तों 2019 में जब ये मास्क के एग्जीबिशन हुआ था, तब भी रशिया की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि सुखोई Su-57 के बाद एक लाइट वेट मतलब हल्का वजन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा, जो संभावित मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाए जाने वाले कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इवन तब इसे मिग XX का नाम भी दिया गया था, जबकि बाद में इसे मिग 41 जैसे एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट भी कहा गया। देखना अब यह है कि जुलाई महीने में क्या रशिया दुनिया को हैरान करते हुए कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाता है। दोस्तों वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट में Tu-22M3 को लेके बताऊंगा, जिनमें हाल ही में खबर है कि रशिया के ऐसे एक बॉम्बर के 3 क्रू मेंबर एक बहुत ही एबनॉर्मल ऑपरेशन की वजह से मारे गए हैं। दोस्तों Tu-22M3 बॉम्बर असल में रशिया के एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, जिसे रनवे के ऊपर प्रिपेयर किया जा रहा था, और इस दरमियान एयरक्राफ्ट के इजेक्शन सिस्टम में कुछ मुश्किलें आया और यह हादसा हो गया। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए कहा गया है कि मार्च 23 के दिन Tu-22M3 बॉम्बर एक नॉर्मल चेकअप के अंदर से गुजर रहा था, और इस समय अचानक से इजेक्शन को लेकर एक एबनॉर्मल ऑपरेशन हुआ, जिसके वजह से प्लेन के 3 क्रू मेंबर को जानलेवा इंजरी हुआ है। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्ट के बारे में और कोई जानकारी नहीं दिया गया है, जबकि एयरक्राफ्ट के क्रू के संख्या देखे तो इसमें टोटल 4 क्रू मेंबर होते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस घटना के समय क्या एयरक्राफ्ट में 3 ही क्रू मेंबर प्रेजेंट थे, या फिर चौथे क्रू मेंबर इस हादसे में अपने आप को सेफ रखने में सक्षम हुए। दोस्तों Tu-22M3 बॉम्बरों को लेकर ये पहला कोई हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुका है। इससे पहले जनवरी 22, 2019 में भी ऐसा एक घटना हुआ था, जिसमें एक रेगुलर फ्लाई के बाद जब एयरक्राफ्ट को लैंड कराया गया था, तो लैंड के बाद एयरक्राफ्ट संभावित रनवे से टकरा गया और उसके बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गया था। इस हादसे में भी 4 क्रू मेंबर में से 2 क्रू मेंबर मारे गए थे, जबकि 2 क्रू मेंबर अपने आप को बचाने में सक्षम हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।